मेरे सभी शुभचिंतकों को एसएन गुरुकुल परिवार की ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं एवं ढेर शुभकामनाएं। आज 9 वर्ष के पावन अवसर पर आप सभी को, चाहे आप शिक्षक हो शिक्षिका हो, चाहे आप जिस भी प्रकार के शिक्षक शिक्षिका हो, नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी पुराने हों या नए हों, या फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि नए साल के सुबह के इस बेला में आप सभी को बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई जाए, ताकि आपका इस वर्ष का जो शुरुआत है, वह खुशी-खुशी हो सके। यदि हम बात करें नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई खुशखबरियों का, तो आप सभी को ज्ञात है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा रहा है, जिस हेतु संता परीक्षा का आयोजन किया गया है। संता परीक्षा फेज 1 वालों को आज 1 जनवरी 2025 से जिस विद्यालय में वो कार्यरत हैं, उसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कराया जा रहा है। जो जिस समय योगदान विशिष्ट शिक्षक के तौर पर कर लेंगे, उन्हें उसी दिन उसी समय से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और राज्यकर्मी वाला लाभ उन्हें विभाग के द्वारा प्रदान किया जाने लगेगा। अब इसमें कई सारे समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन सारे समस्याओं को आगे आने वाले समय में निपटारा कर लिया जाएगा। अर्थात कोई भी ऐसे नियोजित शिक्षक नहीं शेष रह जाएंगे जो संता परीक्षा उत्तीर्ण किए हों और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया हो। यदि हम संता परीक्षा फेज 2 की बात करें, तो 30 दिसंबर 2024 से ही आप संता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग किया जा रहा है। काउंसलिंग में कई सारे तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसा संता परीक्षा फेज 2 नियोजित शिक्षक शेष नहीं रह जाएगा जिसका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। भले ही 7 जनवरी 2025 तक ही समयावधि तय की गई है, लेकिन उसके उपरांत भी जो वंचित रह जाएंगे इन दिनों के बीच काउंसलिंग जो नहीं करा पाएंगे, उनका काउंसलिंग अवश्य ही होगा। जिनका होल्ड कर दिया जा रहा है, संदेहास्पद की स्थिति में डाल दिया जा रहा है, उनका भी द्वितीय दौर के काउंसलिंग कराया जाएगा। उन्हें खुद को सही और योग्य साबित करने के लिए भरपूर अवसर दिया जाएगा। यदि हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का, तो उनका भी 9 जनवरी 2025 से 16 जनवरी 2025 तक के बीच काउंसलिंग होना तय माना गया है, समयावधि तय कर दी गई है। हालांकि अब तक जिला आवंटन नहीं हो पाया है, इसीलिए शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारियों के साथ बीपीएससी आयोग के उच्च पदाधिकारियों का लगातार बैठकें जारी है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा जो टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों को चयन किया गया है, उनका मेरिट सूची तैयार की गई है, उनका काउंसलिंग जो 9 जनवरी से होना तय किया गया है, तो क्या काउंसलिंग के उपरांत जिला आवंटन होगा या फिर काउंसलिंग से पूर्व जिला आवंटन होगा। अब तक की खबरों से यह ज्ञात हो रहा है कि हो सकता है कि जो जिस जिला के हैं उसी जिला में उनका काउंसलिंग करा लिया जाए और दूसरे राज्य के जो हैं उन्हें राज्य मुख्यालय अर्थात राजधानी में बुला करके उनका काउंसलिंग करा लिया जाए और उसके उपरांत जो है जिला आवंटन उनका किया जाए। या फिर अभी लगभग 8 दिन समय शेष हैं काउंसलिंग प्रारंभ होने में, तो इस बीच जो है सभी जो चयनित प्रतिभागी हैं, चयनित जो अभ्यर्थी हैं, उनका जिला आवंटन भी हो जाए। तो 9 जनवरी से जो तय किया गया है समय अवधि, तो उस समय अवधि में काउंसलिंग करा लिया जाएगा, ऐसा निश्चित माना जा रहा है। अब जो पुराने वाले बीपीएससी हैं या फिर जो टीआरई 1 टीआरई 2 से जो बीपीएससी हैं या फिर जो नियोजित से विशिष्ट बनने वाले शिक्षक हैं, तो उन सभी की तबादले की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि जो घोषणाएं थी वह जनवरी के प्रथम हफ्ता में ही उन्हें तबादला दे देने की घोषणा थी, लेकिन शिक्षा विभाग के पास इतना कार्यभार, इतना कार्य का बोझ बढ़ गया कि वह अपने किए वादे पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन इतना तय है कि जिनका आवेदन हो चुका है तबादले हेतु, उन सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं का तबादला अवश्य ही होगा। थोड़ा देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग उदार विधि नीति अपनाते हुए और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके द्वारा जो चॉइस दिया गया है, उसी चॉइस के अनुरूप उन्हें संतोषजनक सहज प्रदत्त
और सुरक्षात्मक स्थानों पर तबादला देने की कोशिश कर रही है। इस वजह से लेट लतीफ हो रहा है, लेकिन जनवरी माह में ही तबादला दे दी जाएगी, ऐसी पूरी कोशिश है शिक्षा विभाग का। तो ये जो खुशखबरी थी वह शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो खुशखबरी है वह छात्र छात्राओं से जुड़े हुए हैं। छात्र छात्राओं की यदि बात करें तो शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रही है कि छात्र छात्राओं को हर वो सहूलियत प्रदान किया जाए ताकि एक सौहार्दपूर्ण एक अनुकूलित माहौल उत्पन्न हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षकों के द्वारा जो दी जा रही है उसका लाभ छात्र छात्राओं को मिल सके। आप सभी को ज्ञात है कक्षा प्रथम से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां ठंड के मौसम में भी नीचे भूमि पर बैठा करके और बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जाता है, जिस कारण बच्चे ठंड से ग्रसित हो जाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश प्रदान किया गया है कि बिहार का कोई भी बच्चा, लगभग 1 करोड़ बच्चे मध्याह्न भोजन से लाभान्वित होते हैं, कोई एक भी बच्चा नीचे जमीन पर जो है वो बैठ करके नहीं खाएगा। सभी बच्चों के लिए दरी का व्यवस्था विद्यालय प्रबंधक खुद करेंगे और दरी पर बैठा करके ही बच्चों को मध्याह्न भोजन कराएंगे। यदि किसी एक भी फुटेज या वीडियो प्राप्त हो गए किसी भी विद्यालय से जुड़ा हुआ कि बिना दरी पर बैठाए ही नीचे खाली जमीन पर भूमि पर बैठा करके बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जा रहा है, तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। वहां के प्रधानाध्यापक को भी, शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है वह यह है कि अब तक कक्षा प्रथम से 8वीं तक के बच्चों को ही विभाग के द्वारा निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती रही हैं, लेकिन इस वर्ष अर्थात 2025 से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाएगी, जिस हेतु पूरा पुस्तक जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। जैसे ही शिक्षा विभाग और बिहार कैबिनेट के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होगा वैसे ही इसका प्रिंटिंग आरंभ हो जाएंगे और जुलाई के माह में पूरे बिहार भर के सभी हाई स्कूल एवं सेकेंडरी हाई स्कूल के सभी बच्चों को पुस्तकें प्रदान कर दी जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के पुस्तकें 2 अलग अलग भाषाओं में तैयार की जा रही है। हालांकि एक ही पुस्तक में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक ही विषय वस्तु को छापे जाएंगे। दाएं भाग का जो पृष्ठ होगा उस पर हिंदी और बाएं भाग का जो पृष्ठ होगा उस पर अंग्रेजी भाषा में जो है विषय वस्तु को छापे जाएंगे। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी है वह यह है कि सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रिएटिविटी भी उनमें जो है वो उनमें उजागर की जा रही है, उनको प्रेरित की जा रही है, उत्साहित की जा रही है कि अन्य एक्टिविटी में भी वे सक्रिय हो सकें। 2 जनवरी 2025 से खेल प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किए जा रहे हैं। 2 से 9 जनवरी तक विद्यालय स्तर पर, उसके बाद संकुल स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर लगभग 1.5 माह तक यह खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मसाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 अलग अलग ग्रुप रहेंगे, अंडर 14 और अंडर 16। 6 to 10th के सामान्यतः बच्चे इसमें भाग ले पाएंगे और जो अंतिम रूप से राज्य स्तर पर चयन होंगे उनको प्रत्येक वर्ष 3 लाख रुपए का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने के लिए उनको प्रशिक्षण भी प्रदान की जाएगी और इस प्रकार उनको प्रेरित किया जाएगा कि खेल के क्षेत्र में भी वे अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही सरकारी विद्यालयों के छात्राओं को, छात्रों को उनको योगा विशेष रूप से सिखाया जाएगा एवं अन्य ट्रेनिंग भी दी जानी है, अर्थात पठन पाठन के अलावे कई सारे एक्टिविटी भी उनसे कराए जाएंगे और उस क्षेत्र में भी करियर बनाने हेतु उनको प्रेरित किया जाएगा, उत्साहित किया जाएगा। वहीं अन्य कई सारे खुशखबरियां 9 वर्ष के पावन अवसर पर सौगात के रूप में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है। शिक्षा विभाग के ऊपर और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो शैक्षिक पिछड़ेपन का दाग है उसे धुलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकारी विद्यालय पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की छवि जो समाज में पूर्व से बनी हुई है उस छवि को भी अब नए रूप में उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग के द्वारा लगातार प्रयास की जा रही है कि सरकारी विद्यालयों को जो बड़े बड़े निजी विद्यालय हैं उनकी जो व्यवस्था है, उनके पास जो सुख सुविधाएं हैं उस अनुरूप सरकारी विद्यालयों को भी व्यवस्थित किया जा सके और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपने खुद का, गांव का, परिवार का, समाज का, राज्य का, देश का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।